कि नीतीश कुमार ने अपने लिए 24 की तैयारी कर ली। एक ही नाम सामने आ रहा है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, वो है नीतीश कुमार। अभी उस वोट का अगर 50% भी वो कन्वर्ट करा पाते हैं तो इतना तो निश्चित है कि एक सीट मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी दे जरूर सकती है। राष्ट्रीय जनता दल बार बार कह रहा है कि आप तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके केंद्र में चलिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर, घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रमुख घटना कल जो घटी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को 25 के लिए तैयार कर दिया है और बताया है कि अगले सीएम तेजस्वी होंगे। 2025 तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बाबा से जानने की कोशिश करते हैं नीतीश के बयान का मतलब क्या है। देखिए सनी, हम लोग इस पर लगातार कल से विश्लेषण कर रहे हैं। कई खबरें हम लोगों ने दी है, कई संभावनाएं हम लोगों ने बताई है और खास करके अगर पंचनामा में हम लोगों ने जो बातें कही हैं जी, हम और संपादक नमन मिश्रा जी बैठे हुए थे, उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें रखी। वो पंचनामा में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग रातों रात में आए हैं जी, वो इसलिए नहीं आए हैं कि डेट फिक्स हो गया और डेट फिक्स होने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री काठे कटर ओठे तेल वाली बात है जी। मैंने अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने अब तक पिछले 4 महीना से लगातार जब जब तेजस्वी यादव उनके सामने आते हैं तो एहसास कराते हैं कि जो हैं सो आप ही हैं जी। लेकिन तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में अगर ये बात वो कहें तब ना तो होता है कि भाई चलिए चाचा जी को बड़ी प्रेम है। यही बात तो 2015 में भी कहे थे जी कि भैया आप हमको टीका लगा दिए, अभी दोनों बच्चे मेरे हैं, राम और लखन जी साथे लेकर के चल रहे थे। क्या हुआ उसका नतीजा? 2020 तक भी नहीं टिक पाए जी जी। और 2020 से पहले 2017 में ही 5 साल क्या 2 साल भी ठीक से नहीं रह पाए। और क्या हुआ? दोनों को मैंने बेदखल कर दिए सत्ता से जी। उनके पास शक्ति थी और उनके पास शक्ति इसलिए थी कि वो लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़े थे और तब उन्हें इस बात का एहसास था कि इधर रहें चाहे उधर रहें उनको मुख्यमंत्री की तो कुर्सी मिलेगी जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो दबाव ज़्यादा रहेगा जी। एक बार फिर क्या नीतीश कुमार वही शैली अपनाए हुए हैं? क्या उनको लगता है कि 2024 में, हालांकि कुर्नी की जनता ने बहुत कुछ समझा दिया है, अब आगे जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें उन्होंने घोषणा तो कर दिया है जी। और इस घोषणा के पीछे उनका मकसद जो समझ में आ रहा है वो सीधा तो है नहीं, इसलिए कि नीतीश कुमार कोई भी काम सीधा नहीं करते हैं। जिनको अपना बहुत करीबी बताते हैं उनसे उनकी उतना ही बड़ी नाराजगी होती है, दूरी होती है। कई ऐसे उदाहरण है, उदाहरण में हम नहीं जाएंगे। लेकिन डेट फिक्स करके तेजस्वी यादव की राजनीति को उन्होंने फिक्स कर दिया जी। तेजस्वी यादव अब इंतजार करें, अगर दूसरा कोई रास्ता उनको नहीं मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो जी जी। उनको इंतजार करना होगा नीतीश कुमार के केंद्र में प्रधानमंत्री बनने का जी। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो एक बात और कही गई है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की तरफ से। राष्ट्रीय जनता दल बार बार कह रहा है कि आप तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके केंद्र में चलिए और नीतीश कुमार के खेमे से बार बार ये कहा जा रहा है कि 2024 तक तो नीतीश कुमार हैं, 2025 में भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम का चेहरा जी। अब आप इस बात को समझिए कि चर्चा क्या चली थी। जब 4 महीना पहले दोनों साथ आए थे तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में यह संविदा हुई है कि 6 महीने के अंदर तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे जी। लेकिन ऐसा लगता है किसी को? क्या अभी तो लग नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने तेजस्वी यादव को जिस मतलब तेजी से राजनीति में लेकर के आए थे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो तेजस्वी यादव और नेता नहीं बने होते। पहले तो उन्होंने उनको सत्ता का लोभ दिया है, सत्ता में 2 साल तक रखे अपने साथ और उसके बाद विपक्ष की राजनीति करा करके तेजस्वी यादव को उन्होंने नेता बना दिया जी। अब आगे 2024 का चुनाव है, कई संभावनाएं आ रही हैं, कई लोगों से हमने भी बात किया है और जो लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, हालांकि नीतीश कुमार तो जानता कोई नहीं है क्योंकि कब क्या वो करेंगे किसी को पता नहीं है। उनके हाथ को जब एक हाथ से किया हुआ दूसरे हाथ को पता नहीं चलता तो बाकी की बातें क्या करना है। लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए 24 की तैयारी कर ली और तेजस्वी यादव के मजबूत कंधे पर वो 24 में भले ही प्रधानमंत्री बने चाहे नहीं बने जी, लेकिन केंद्र की सत्ता में चल जाएंगे
जरूर चल जाएंगे, चाहे उनको 5 को सीट काहे नहीं आए, लेकिन सरकार बनाने वाले खेमे में वो एक मुख्य चेहरा जरूर होंगे और उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी भी होगी। जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। खबर यह है कि भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी 24 के एजेंडे को लेकर। देखिए सनी, कहा जाता है कि जीत के बाद आदमी उत्साहित हो जाता है जी, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित देखा है क्या कोर्ट जीत के बाद? जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ही बार उत्साहित हुई थी 2015 में, क्योंकि नया 2024 में उसने देश फतह किया था। जी 2014 में। तो उसको लगा था कि 2015 में भी जब देश फतह कर लिए तो बिहार क्या है। लेकिन बिहार में पटाखा जो छूटना शुरू हुआ सुबह वो पटाखा उनको भारी पड़ गया और यहाँ चुनाव हार गए थे। जी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाना लगभग बंद कर दिया है और चुनाव से चुनाव तक की राजनीति करती है। जी। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। भले ही कोई ये कह ले कि मात्र 3500 से जीते हैं, यहाँ हार गए, वहाँ हार गए, देश भर में इतना चुनाव हुआ, इसमें से गुजरात जीते, तो ये सारी बातें आप कहने के लिए अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चल रही है उसका हम लोग लेआउट लगातार दे रहे हैं। हम लोग तो लेआउट तेजस्वी यादव को भी दे रहे थे कि नीतीश कुमार आपके साथ सिर्फ लेमन जूस चुसाने का काम करेंगे, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और अगर बनाते भी हैं, ये घोषणा करने के बाद जब उनकी पार्टी के भीतर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, तो अगर बना देंगे तो आपका लगता है कि जदयू बचेगी। नीतीश कुमार सबको समझा चुके हैं, अपने करीबी लोगों को बुला करके इनर पॉलिटिक्स कर चुके हैं कि हम ऐसा घोषणा करेंगे तो फिर आप मत पढ़ना, इस सर पॉलिटिक्स है। उसके बाद दिल्ली से अगर आरसीपी सिंह का बुलावा आता है तो इसके पीछे जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब हर छोटे दलों को या जो भी बिहार में, खास करके बिहार की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, वो है नीतीश कुमार। अभी कांग्रेस ने भी अपना नेता घोषित नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार घोषित हो गए हैं, स्वघोषित ही कह सकते हैं आप। और खास करके उनके 7 दलों के जो गठबंधन है उसमें से अधिकांश दल तो ये कह ही रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि बन जाए तो अच्छा है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, उसमें नीतीश कुमार को कौन ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो एक तो चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार को हर बार जब भी रिंग में दोनों सामने सामने उतरते हैं तो नीतीश कुमार को पटकनी दे देते हैं, भले ही फाइनल मैच हो चाहे नहीं हो, लेकिन सेमीफाइनल में जबरदस्त दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को बहुत करीब से देखा है, संगठन के पहली क्लास से देखा है, क्योंकि संगठन के वो सचिव हुआ करते थे, संगठन में उसे उनका नाता रहा और संगठन को, जदयू को आगे बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों को जोड़ने में भी उनका योगदान रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के सारे लूप फॉल्स को और जदयू के रणनीति को जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे जो नंबर के खिलाड़ी जो हैं, जो आने वाले समय में संभावित है कि भाजपा के तरफ से बैटिंग करेंगे और मुख्य प्लेयर में से रहेंगे, ओपनिंग करने की भी इनको जिम्मेवारी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं बुलाया गया है टीम को बनाने के लिए। उस टीम में नंबर 1 और 2 पर उतरने वाले हैं चिराग पासवान और आरसीपी सिंह। उसके बाद बॉलर से लेकर के बैट्समैन तक सब तैयारी की जा रही है। जो 1 ओवर भी कर पाएगा उसको भी शामिल किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी कुमार माली हैं, आप ही से इंटरव्यू में चंद्रवंशी आकर के बोल गए हैं कि उनको भी निमंत्रण है। इसके अलावा कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को निमंत्रण मिला है। उनके पास कोई पार्टी नहीं है, लेकिन व्यक्ति के रूप में उनको भारतीय जनता पार्टी इस लायक समझती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और निश्चित रूप से आएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उनको इतना तो जरूर है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि उनको 1 सीट सदन में जरूर दिल सकती है। ये बातें भी हैं। एक मंत्री भी बन सकते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। उसके अलावे जीतन राम मांझी, उन पर भी फोकस है। और जो ओपनर बैट्समैन दोनों हैं, उन लोगों को भी जिम्मेवारी दी गई थी कि आप उस टीम से तोड़ करके बोरो प्लेयर को ले आइए। उसके अलावा बता रहे हैं आपको कि ये सब तो है, मुकेश सहनी पर भी नजर है। मुकेश सहनी का जो ग्रीवांस से जो डिमांड है, चूंकि मुकेश सहनी के पास एक बल्क वोट है, उस वोट का अगर 50% भी वो कन्वर्ट करा पाते हैं तो इतना तो निश्चित है कि 1 सीट मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी दे जरूर सकती है। आगे विधानसभा की बात होगी, लेकिन
इन सारे लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 40 का 40 सीट पड़ा हुआ है। जी जी। उस 40 सीट में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सब लोगों के साथ एग्रीमेंट धीरे धीरे शुरू हो चुका है और उसी एग्रीमेंट का हिस्सा कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह भी है जी, चिराग पासवान है, जिनको लगातार दिल्ली बुला करके और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मंथन करके, मंत्रणा करके और आगे की रणनीति फिक्स कर रहा है। जनवरी 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार में अपना स्ट्रक्चर बना करके और शुरू कर देगी। इसके साथ साथ 2025 के लिए भी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि जो गठबंधन बनेगा उसके साथ साथ ये बातें भी क्लियर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कह दिया है कि इस बार हम चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके लड़ेंगे, और यही कारण है कि आरसीपी से उनके कूट के कई नेताओं से आपकी बातचीत हुई है। जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति है, चाहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया हो, उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया हो, या फिर अशोक चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, उनको 2 राज्यों का प्रभारी बनाया हो, ये सारी बातें चर्चा में चल रही हैं और इसको कहीं ना कहीं उनके विरोधी जो हैं वो बता रहे हैं आरसीपी सिंह को अगर बुलावा आया है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र से, तो निश्चित रूप से एक बड़ा डिसीजन आपके सामने बहुत जल्दी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा फैसला लिया है, एक तरफ जहां आरसीपी सिंह को बुलाया है, वहीं दूसरी तरफ कई दलों को अपने साथ लाने की बात कह रही है, और ऐसे में कई छोटे छोटे दल साथ आएंगे भाजपा के। सभी को बुलावा भेज दिया गया है और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कौन होगा उनका उत्तराधिकारी 2025 के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।